हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की हमारी क्लास में द एनिमी चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसमें अपन बात करेंगे दो कैरेक्टर स्केच की। इससे पिछले वीडियो में अपन बात कर चुके थे सदाओ के कैरेक्टर की और हाना के कैरेक्टर की। उससे पहले अपन लॉन्ग क्वेश्चंस कर चुके थे, उससे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके थे और स्टोरी भी की थी साथ। पूरे लेसन को जानने के लिए इससे पहले वाले वीडियो भी देखें और क्वेश्चंस जो उसमें दिए गए हैं वो भी पढ़ें। आज हम इस क्लास में कैरेक्टर स्केच करने जा रहे हैं। थर्ड कैरेक्टर स्केच, फर्स्ट डॉक्टर सदाओ का, सेकंड किया था हाना का, और थर्ड कैरेक्टर स्केच किसका कर रहे हैं? कैरेक्टर स्केच ऑफ टॉम। टॉम दूसरा नाम है इसका अमेरिकन सोल्जर। और लेसन का जो टाइटल पड़ा है वो भी इसी के लिए पड़ा है, द एनिमी। द एनिमी किसी भी नाम से आए, अमेरिकन सोल्जर आए, द एनिमी आए और टॉम आए, एक ही बात है। ये कौन है? वो अमेरिकन सोल्जर है जो बहकर सदाओ के दरवाजे पे आ जाता है। वो प्रिजनर ऑफ वार है जिसका डॉक्टर सदाओ ऑपरेशन करता है, उसकी केयर करता है और अच्छे तरीके से उसको फ्री कर देता है, एक डॉक्टर की ड्यूटी निभाते हुए। इसमें अपन लिखेंगे आंसर, इसमें लिखेंगे टॉम इज अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार। टॉम इज अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार। टॉम इज अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार। डॉक्टर सदाओ फाइंड्स हिम। डॉक्टर सदाओ finds him on the shore outside his house. Some of the qualities of his character are, उसके कैरेक्टर की कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो देखो, वो अपन बात करते हैं हर कैरेक्टर स्केच में लिखते हैं एज के बारे में। तो सबसे पहले तो ये बात है कि वो एक यंग पर्सन है। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट, ए यंग पर्सन। यंग शॉर्ट में करवा रहा हूं मैं आपको, सिर्फ पॉइंट्स करवा रहा हूं, एक एक दो दो लाइन आप इसमें लिख सकते हो। नंबर 2 क्या है? वो अमेरिकन है, तो यहां पे लिखा जा सकता है एन अमेरिकन। डॉक्टर सदाओ कहां से बिलोंग करता है? जापान से। हाना कहां से बिलोंग करती है? जापान से। और ये प्रिजनर ऑफ वार कहां का है? अमेरिका का। नेक्स्ट, प्रिजनर ऑफ वार लिख सकते हो आप, युद्धबंदी है। प्रिजनर ऑफ वार युद्धबंदी है। और नंबर 4, सफर्ड एंड टॉर्चर्ड। सफर्ड एंड टॉर्चर्ड। और नंबर 5 आप लिख सकते हो मैन ऑफ फाइटिंग स्पिरिट। मैन ऑफ फाइटिंग स्पिरिट, जोश वाला व्यक्ति है। लगभग मरणासन था, घाव इतना ज्यादा हो गया था, गोली लगी हुई थी। सदाओ सोचता है कि यह व्यक्ति कैसे बच गया,
वो मैन ऑफ फाइटिंग स्पिरिट था। नंबर 6 अपन इसमें लिख सकते हैं ए वाउंडेड पर्सन, ए वाउंडेड पर्सन। और नंबर 7 अपन लिख सकते हैं ए ग्रेटफुल पर्सन, ए ग्रेटफुल पर्सन। वो जो उस पे उपकार करता है उसको मानता है, कृतज्ञ व्यक्ति है। नंबर 8 मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग, मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत विल पावर वाला व्यक्ति है। और नंबर 9 आप लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं इसमें। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट फॉर ह्यूमन काइंडनेस, ह्यूमन काइंडनेस। देखो कैटालिस्ट होता है उत्प्रेरक, पैदा करने वाला, एक प्रकार से है ना, मनुष्य में दया पैदा करने वाला व्यक्ति है। वो सदाओं को उस पर दया आ जाती है, हाना को उस पर दया आ जाती है और वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसके कंक्लूजन में अपन लिख सकते हैं 10 ऑन द बेसिस ऑफ अबो डिस्क्रिप्शन, thus on the basis of above description we can say that Tom is a remarkable person with different qualities। बस इतना ही बहुत है। विद डिफरेंट क्वालिटीज। देखो आप पढ़ लेते हैं इसको। टॉम आ जाए, अमेरिकन सोल्जर आ जाए, द एनिमी आ जाए, एक ही बात है। टॉम इज अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार। टॉम जो है वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार है, युद्ध बंदी है। डॉक्टर सदाओ फाइंड्स हिम, डॉक्टर सदाओ उसे पाता है ऑन द शोर, किनारे पर, आउटसाइड हिज हाउस, अपने घर के बाहर। सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर आर, उसके कैरेक्टर की कुछ क्वालिटीज हैं। यंग पर्सन है, एन अमेरिकन है, प्रिजनर ऑफ वार है, सफर्ड एंड टॉर्चर्ड है, सफर किया हुआ है और उसे प्रताड़ित भी किया हुआ है। मैन ऑफ फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट वाला व्यक्ति है। वाउंडेड पर्सन है, ग्रेटफुल पर्सन है, जो डॉक्टर सदाओ और हाना उसके लिए करते हैं उनका वो एहसान मानता है। मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत विल पावर वाला व्यक्ति है। और कैटालिस्ट फॉर ह्यूमन काइंडनेस, ह्यूमन काइंडनेस जगाने वाला व्यक्ति है। दस ऑन द बेसिस ऑफ अबो डिस्क्रिप्शन वी कैन से दैट और लगेगा यहाँ पे, वी कैन से दैट टॉम इज ए रिमार्केबल पर्सन विद डिफरेंट क्वालिटीज, कि टॉम एक रिमार्केबल व्यक्ति है, भिन्न भिन्न क्वालिटीज वाला। इससे नेक्स्ट जो है लास्ट कैरेक्टर स्केच है वो जनरल का है। जनरल के बारे में आप जितना जानते हो, बूढ़ा व्यक्ति है, सेना का जनरल है, बीमार रहता है, सदाओं पे अत्यधिक विश्वास करता है। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, जब सदाओं ने उसको उस प्रिजनर ऑफ वार के बारे में बताया तो सदाओं को कह देता है कि मैं मेरे एसेसिन्स भेज दूंगा, मारने वाले भेज दूंगा, और वो भूल जाता है। एक प्रकार से वो लापरवाही करता है। ये नहीं है कि वो अपने देश को नहीं चाहता है, ये नहीं है वो पैट्रियोटिक नहीं है, सिर्फ क्या करता है वो अपने आप में खो जाता है, सेल्फ अब्सॉर्प्शन में चला जाता है और वो ध्यान नहीं देता है। यही बातें इसमें लिखनी है।
किसका कैरेक्टर लिख रहे हैं? द जनरल का। द जनरल। अब देखो अपन करते आ रहे हैं, डॉक्टर सदाव का यंग पर्सन, हाना का यंग लेडी, और टॉम का किया था यंग पर्सन। यहां पे क्या लिखेंगे आंसर में? वो लिखने के बाद उसकी फर्स्ट क्वालिटी हो जाएगी यंग पर्सन। द जनरल तकीमा इज द जनरल इन जापानीज आर्मी। द जनरल ताकीमा is the general in Japanese army। He is a sick person and Dr. Sadao's patient। Some of the qualities of his character some of the qualities of his character are: number 1, an old person। वो एक बूढ़ा व्यक्ति है। नंबर 2, जनरल ऑफ द आर्मी का जनरल है। नंबर 3, फेथ इन डॉक्टर सदाओ में विश्वास करता है। नंबर 4, एज ए पेशेंट। नंबर 5, ऑलवेज इन एलिंग कंडीशन। देखो वैसे ये पॉइंट हम लिख चुके हैं पहले। ऑलवेज इन एलिंग कंडीशन, बीमार कंडीशन में, इसका मतलब एक पेशेंट है। और नंबर 6, केयरलेस पर्सन, लापरवाह व्यक्ति है। नंबर 7, ए पैट्रियोटिक पर्सन। ए पैट्रियोटिक पर्सन देशभक्त है, जापान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है, अमेरिका वालों से बड़ा नफरत करता है। और नंबर 8, ड्यूटीफुल पर्सन। और 9 जो है वो ए लॉयल पर्सन। गलती एक ही करता है, बस सदाओ उसको कहता है उसके बारे में, उस सैनिक के बारे में, तो कोई ध्यान नहीं देता है जनरल उसके बारे में, और उसको सदाओ को छोड़ना पड़ता है, वहां से भगाना पड़ता है। अब देखो इसी तरीके से हम लास्ट में कंक्लूजन में लिख सकते हैं, 10 ऑन द बेसिस ऑफ अबो डिस्क्रिप्शन we can say
that General Takima is an old person with remarkable qualities. इतना ही लिखते हैं। इसमें क्या लिखा है देखो, कैरेक्टर स्केच ऑफ द जनरल। फोर्थ कैरेक्टर का क्वेश्चन हो गया, फोर्थ कैरेक्टर हो गया। फर्स्ट किसका किया था, डॉक्टर सदाओ का, सेकंड हाना का, और थर्ड टॉम का, और फोर्थ किसका हो गया, जनरल का। द जनरल ताकिमा इज द जनरल इन जापानीज आर्मी। जापानी जो आर्मी है उसका वो जनरल है। ही इज ए सिक पर्सन, वह एक बीमार व्यक्ति है। एंड सदाओज पेशेंट, और सदाओ का पेशेंट है। सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर आर, उसके कैरेक्टर की कुछ विशेषताएं हैं। एन ओल्ड पर्सन, जनरल ऑफ द आर्मी, आर्मी का जनरल है। फेथ इन डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ में विश्वास रखता है। एज ए पेशेंट, एक पेशेंट के रूप में। ऑलवेज इन एलिंग कंडीशन, और हमेशा बीमार रहने वाली दशा में रहता है। केयरलेस पर्सन, लापरवाह व्यक्ति है, ध्यान नहीं देता है। पैट्रियोटिक पर्सन, देशभक्त व्यक्ति है। और ड्यूटीफुल पर्सन, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। लॉयल पर्सन, और ईमानदार व्यक्ति है। Thus, on the basis of above description, we can say that General Takima is an old person with remarkable qualities. Remarkable qualities के साथ जनरल तकीमा एक रिमार्केबल व्यक्तित्व है, एक रिमार्केबल विश्वसनीय व्यक्ति है। ये द एनिमी पर्ल एस बक के द्वारा लिखा हुआ कंप्लीट हो गया इस क्लास के साथ ही। थैंक यू।